ये मानस, गुड आफ्टरनून। बताइए मानस, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, मेटल्स पे ध्यान है और जिंदल स्टील पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला और उससे पहले भी अगर आप देखिए तो 700 रुपए पे स्टॉक पे एक रेजिस्टेंस था। आज फाइनली 700 रुपए का एक रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 704 का स्टॉप लॉस लगा के जिंदल स्टील में खरीदारी करिए। 735 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 720 वाला कॉल ऑप्शन जो 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 17 रुपए के स्टॉप लॉस से भी खरीदारी कर सकते हैं और 34 रुपीज के टारगेट सेट कर सकते जिंदल स्टील एंड पावर आज सुबह अगर आप हमारे साथ जुड़े थे 10 के दमदार ट्रेड्स में, तो एक प्रिफर्ड पिक ये बना था उस समय, और तब से लेकर अब तक देखिए ऑलरेडी क्या तेजी बना ली है हमने। बढ़िया ट्रेड ग्रिप में है और आज 2 बजे की प्रिफर्ड पिक्स में मानस फिर जेएसपीएल की बात कर रहे हैं, यानी कि और बढ़िया मुनाफे में हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। चाहे तो 720 का कॉल भी जेएसपीएल का लिया जा सकता है। तो बढ़िया ट्रेड, सुबह से बढ़िया ट्रेड, अभी भी ग्रिप। सतपुते साहब गुड आफ्टरनून। सतपुते साहब, आज दोपहर का पिक कौन सा पहला? गुड आफ्टरनून आशीष जी। अनुज जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर है एलटीआई माइंट्री पे। एक क्लियर कट फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है, तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 5720 का, और टारगेट जो है उसे हम सेट करेंगे 5950 से लेके 6000। मुझे लगता है यहाँ से कम 150-200 पॉइंट का एक अपस्विंग मिलना चाहिए। तो इट्स अ बाय इन एलटीआई माइंट्री। ओके, बाय इन एलटीआई माइंट्री। ये हो गई राजेश जी के पिक। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा भी ध्यान आईटी स्पेस से है, नौकरी इन्फो एज पे। इन्फो एज के फ्यूचर्स में हम बाय करेंगे। 4932 का प्राइस है, तो यहाँ पे 4890 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट्स ऑफ 5050 से 5100। आप यहाँ ये कोई 4900 के कॉल ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, जो रफली 185 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए 140 का एंड टारगेट्स ऑफ 220 से लेके 240। इन्फो एज आज सुबह चर्चा कर रहे थे हम। हाँ बिल्कुल। और गाबा सर नहीं थे कि गाबा सर के साथ ट्रेड राइड भी कर रखा था, लेकिन ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहा था क्यों इन्फो जो रडार पे। और देखिए सुबह चर्चा हुई थी पहला सौदा में, अब दिन के हाई 3.5% के उछाल के साथ खड़ा हुआ है और ये आ गया शिल्पा जी का प्रिफर्ड ट्रेड। 4900 का कॉल लिया जा सकता है या फिर 5050 5100 तक के लक्ष्य के लिए अप्रोच किया जा सकता है। नीलेश जी गुड आफ्टरनून। नीलेश जी, इस समय का प्रेफर्ड पिक आपका साहब। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू आशीष जी, अनुज जी, सभी को। जो स्टॉक हमारे डार पे आया है वो है कमिंस इंडिया। एक बहुत ही बड़ा राउंडिंग बॉटम यहाँ पे बना है और काउंटर ने आज के सेशन में उस मेजर रेजिस्टेंस लाइन को भी ब्रेक किया है। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमें डेरिवेटिव डेटा में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 6% से ज्यादा की ओआई का इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिल रहे हैं। 1978 के आसपास स्पॉट में ट्रेड हो रहा है और ऊपरी स्तर पर 2000 का पहला टारगेट एंड 2025 का दूसरा टारगेट होगा। कमिंस इंडिया को खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस होगा 1950 का। ओके, कमिंस इंडिया ये हो गई पिक। चलिए, टेक्निकल कॉल्स हुई सारी। अब शरद जी को जोड़ लेते हैं एक फंडामेंटल कॉल के लिए। शरद जी गुड आफ्टरनून, आपके रडार पर कौन सा स्टॉक? गुड आफ्टरनून जी। हमें लगता है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस यहाँ से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। कंपनी कुरियर कंपनीज, लॉजिस्टिक कंपनीज में देश की जानी मानी कंपनी है। इसके अलावा आप लगभग 85 गोडाउन्स हैं उनके ऑल ओवर इंडिया। ज्यादातर पिंस को वो सपोर्ट करते हैं। 1000+ छोटी टायर 2 टायर 3 सिटीज उन्होंने आइडेंटिफाई की है जहां वो और एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। और D2C में काफी स्ट्रॉन्ग CAGR रहनी चाहिए अगले 4 से 5 साल, 40-45% जैसी। तो उसका फायदा ब्लू डार्ट जैसी फर्स्ट स्ट्रॉन्ग कंपनीज को होना चाहिए। स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी जिस तरीके की सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं उसका भी फायदा होना चाहिए। कुछ बोइंग एयरक्राफ्ट भी ओन करते हैं, तो मुझे लगता है जैसे जैसे तेल की कीमतें नीचे आती हैं वो भी मार्जिन के लिए सपोर्टिव होनी चाहिए। और इंडस्ट्री वाइज हमें लगता है ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। 3PL प्लेयर्स को काफी फायदा रहना चाहिए, ब्लू डार्ट को भी उसका फायदा मिलना चाहिए। तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि FY25 में अर्निंग्स लग में काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट आना चाहिए। लगभग 225-230 के आसपास अर्निंग्स आनी चाहिए और 40 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रेंटेज, स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग, एयर कार्गो में लगभग 50% जैसी मार्केट शेयर है उनके पास और लैंड में भी लगभग 17-18% मार्केट शेयर है। तो हमें लगता है कंपनी एक रिनाउंड प्लेयर है और एस्टैब्लिश्ड है टेक्नोलॉजी से सब चीज में। तो मुझे लगता है उसका फायदा आने वाले समय में उनको मिलना चाहिए। तो
40 का मल्टीपल आसानी से मिलना चाहिए, तो 9,000 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। ओके, ये है प्रिफर्ड पिक इस समय। ये आज सुबह खबरों में था, गैप अप के साथ उस खबरों के चलते शुरुआत हुई, थोड़ा ठंडा पड़ा है, लेकिन हमारा ये फंडामेंटल पिक है। आज सुबह वो 2 जहाज जिनको लीज पे ले रखा था, उनको खरीदने की बोर्ड मंजूरी पे रिएक्शन था। 40 करोड़ रुपए वहां पे खर्च करने वाली थी ब्लू डार्ट। खैर, इस समय की बढ़िया पिक्स। मानस ने जेएसपीएल पे दाव लगाने की बात करी है, लेवल स्क्रीन पर आ जाएंगे, चाहे तो 720 का कॉल खरीद सकते हैं। सतपति साहब ने एलटीआई माइंट्री खरीदने की बात करी है, हम 6000 तक के लक्ष्य को अब वहां पे अप्रोच कर रहे हैं। सब ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा। शिल्पा राउत जी ने इन्फो एज पे खरीदारी करने की बात करी है, हम 5100 तक के इवेंचुअल टारगेट्स की बात कर रहे हैं, या फिर चाहे तो 4900 का कॉल इन्फो एज का राइट किया जा सकता है। नीलेश ने कमिंस इंडिया पे बाय करा है, 1950 के स्टॉप के साथ तेजी का मूड है। और फाइनली अभी फंडामेंटली शरद अवस्थी साहब को ब्लू डार्ट एक्सप्रेस पसंद आ रहा है। इन लेवल्स पे कोई भी गिरावट पे एक्यूमुलेट करने का मन बनाया जा सकता है। यह है इस समय